नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाफलम् शुद्धात्मान् मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चेतु शासनम। सहज परमं तत्वं तत्वेश सप्तसु निर्मला, ये चर्चा स्वाध्याय में आई थी। सहज परमं तत्वं तत्वेश सप्तसु निर्मलम। आत्म तत्व सहज भी है और उत्कृष्ट भी है, परम भी है। लौकिक में भी देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सहजता वह जीवन की श्रृंगार है। जिसके जीवन में सहजता नहीं है बेकार है। सहज का उल्टा होता है कृत्रिमपना, दिखावटी, दिखाना। कभी कभी अपन कह भी देते, तुम क्या दिखाना चाहते हो? सबको मालूम है तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो, क्या दिखाना चाहते हो? तुम ये ऐसे पहन कर क्या दिखाना चाहते, ऐसा बना करके क्या दिखाना चाहते, क्या दिखाना चाहते, क्या बात है? उसमें कितनी माने टेंशन, कितनी कृत्रिमता में बड़ी। अपने घर में आदमी को क्यों एक सहजता है, वहां तो स्वच्छंदता पहुंच जाती है बिना विवेक के। लेकिन तत्वज्ञान पूर्वक सहजता में स्वच्छंदता नहीं होती, प्रमाद नहीं होता, सहज। ये सहजता आत्मा का स्वभाव ही है। और स्वभाव को समझने पर सहजता जीवन में सहज आ ही जाती। कोई लाइन सुनाओ, ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जगमाए सहज। दूसरी सुनाओ, वाद विवाद करे सो अंधा सदगुरु कहें। ये सहज का मार्ग है। उठो यहां से, यहां बैठ जा, आओ ये यहां बैठे, आगे यहां क्यों बैठे? यहां अरे क्यों क्यों क्यों, क्या मतलब? यहां बैठ जा, कहां क्या होगी, क्या परेशानी हो रही इसमें? तुम बाद में बैठ जाना, आओ भैया बाद में बैठ, तुम ये कर लो, आओ भैया ये कर लेते। सहजता में शांतता है, प्रतिष्ठा है। देखो, एक सहजता स्वभाव है ना, और ज्ञान भी स्वभाव है। तो एक शक्ति में अनेक शक्ति का रूप होता है। अब घटाओ इसको, सहजता को। तेरा अस्तित्व भी सहज है, किसी ने बनाया नहीं है, कोई राखे नहीं है, कोई टिकाए है, किसी के नाश करने से नाश हो सकता है। ज्ञान सहज, दर्शन सहज, सुख सहज, प्रभुता सहज। अभी सब उठ के चले जाओ, चले जाओ, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा। और 10 आ गए, आ जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। जो सहजता है, देखो ये तो आध्यात्मिक सहजता है, उत्कृष्ट बात है। संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता, सहज। तत्व भी सहज है, उसकी प्राप्ति अनुभूति भी सहज है। कठिन माने बैठे हैं,
लेकिन स्वदक्ष से सहज है। पर की ओर देखने वाले को स्वभाव की प्राप्ति अनंत काल में नहीं हो। सहज ज्ञान तो सहज सुख, और कृत्रिम ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहोगे तो क्या होगा? आपके भीतर कोई क्लेश है और ऊपर ऊपर से मुस्कुराओ तो कुछ नहीं होना। भीतर भय है, ऊपर से कुछ सहज कुछ नहीं कर पाओगे। सहज के सारे भाव विरोधी हैं। स्वभाव का विभाव, विभाव है वे कृत्रिम है, स्वभाव है वह अकृत्रिम है। कभी जीव लौकिक में भी, अज्ञानी भी, मूढ़ भी अनुकूलताओं में क्रोध कहां कर पाता है? अनुकूलता में मान होता है, अनुकूलता में क्रोध नहीं होता। प्रतिकूलता में मान कहां था? मान लो किसी का बालक कुसंग में पढ़ के बिगड़ गया, अब उसका मन करता हमारा लड़का ऐसा है, नहीं करता। अनुकूलताओं में क्रोध करना चाहे तो नहीं होगा, प्रतिकूलताओं में मान करना चाहे तो नहीं होगा। भीतर में कर्म के हिसाब से देखो तो जिस समय जिस कर्म का उदय है उसी प्रकार का उदय भाव हो। बाहर में अनुकूलता प्रतिकूलता भी बनी रहे, अगर उस समय क्रोध कर्म का उदय नहीं है तो प्रतिकूलता होने पर भी क्रोध नहीं होता। प्रबल कारण कर्म का उदय है, बहुत प्रतिकूलता में भी क्रोध नहीं होता। और जिस समय क्रोध कर्म का उदय है, प्रकृति चारित्र्य कर्म की प्रकृति होती है, उस क्रोध कर्म का उदय है, तीव्र उदय है, तो उस समय जरा सी प्रतिकूलता हो तो क्रोध हो जाएगा। अरे ज्यादा अनुकूलता हो तो क्रोध हो जाएगा, ज्यादा अनुकूलता हो तो भी क्रोध हो जाए। क्यों? कि वो अनुकूल प्रतिकूल तो वहां छोड़ी है, यहां कल्पना हो रही। उसने बड़े स्नेह से आपसे कहा, जो भोजन परोसने वाला, भैया एक रोटी और ले लो। काय बोलो बता जबरन, वो तो माने स्नेह से बात्सल्य से दे रहा और तुम्हें क्रोध आ गया। वो क्रोध कर्म का उदय, काय को रख दिया अब बता। और उसी समय उस प्रकृति का उदय ना हो तो आप चला पाए। प्रबल कारण कर्म का उदय है और अंतरंग कारण, ये भी बहिरंग कारण है उदय भी। पर में प्रबल कारण क्या है? तेरा विपरीत चिंतन, विपरीत चिंतन। अगर तुम कहते हो क्यों ये काय को रख दिया, विचार करो क्या पढ़े लिखे हो तुम, कुछ पढ़े लिखे हो, अरे उसकी योग्यता थी सुरक्षा, उसकी योग्यता थी सुरक्षा, उसमें क्या बात है? योग्यता ही तो नियामक कारण होती है। और तुम्हारा पुण्य है तो तुम्हारी सामग्री तुमको मिल गई। पुण्य ज्यादा हो तो जितनी जरूरत हो, जितनी चाहो तो उससे ज्यादा मिलेगी। अब तुमको इतनी ज्यादा क्यों? ज्यादा क्या होती? उदय ज्यादा है, पुण्य ज्यादा है। और पुण्य कम हो तो चाहो तो नहीं मिलेगी उतनी। ये सामग्री उदय से होती है। तो न तुम भवितव्य विचार कर रहे हो, न उदय विचार कर रहे हो, न कुछ। काय को रख दिया? क्यों? अरे काय को रख दिया? अब सहजता क्या होगी? तुमने रख दी, तुमने उठा के रख दिया, अलग खत्म मामला, जितना हो खत्म। कदम कदम पर जैसे सहजता चाहिए, ये समझो। लौकिक जीवन में भी कदम कदम पर सहजता। अगर सहजता नहीं है,
कोई पूछ नहीं पाया, कोई बोल नहीं पाया, कुछ कह नहीं, अरे कोई बात नहीं बोल, खत्म हो गई बात। क्यों नहीं बोला? उसको बोलना चाहिए, उसको करना चाहिए। अरे मतलब तमाम खुरापात दिमाग अपना खराब करो, दूसरे का खराब करो। स्वभाव सहज है, स्वभाव की प्राप्ति भी सहज जीवन में भी होगी। जीवन में अगर सहजता नहीं है तो स्वभाव की प्राप्ति संभव नहीं, ये समझ लें। ठीक है, ये तो हो गया परमार्थ। अब इसका व्यवहार घटाओ। स्वभाव की समझ के बिना, स्वभाव की अनुभूति के बिना सहजता आएगी नहीं, और सहजता के बिना स्वभाव की प्राप्ति होगी नहीं। तो पहले क्या होना है ये बता? ये तो अक्रम हो गया ना, युगपथ। अब युगपथ में हम क्या करेंगे बता? व्यवहार में भी विचार करना पड़ेगा। जिन्हें स्वभाव की प्राप्ति हुई है, ऐसे भगवंतों की भक्ति से, उनकी वाणी का अनुशीलन करने से, अनुचिंतन करने से जीवन में सहजता आती है। वो सम्यक सहजता नहीं अभी, लेकिन है वो पुरुष है। जिनवाणी के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन, युक्ति का अवलंबन का दूसरा अर्थ बोल के बताओ, उसे नए प्रमाण से विचार करने पर अपने जीवन में सहजता आ जाती। कोई बात नहीं, हमारा ही कर्म का हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना नुकसान हो गया, अरे कुछ नहीं बाबू पाड़ने मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो जाने। भवितव्य को भी सहजता से स्वीकार करने की शक्ति कहां आएगी? अब हम इसको शास्त्रीय भाषा बोल रहे, तत्व निर्णय के बल से और तत्व विचार के बल से जो सहजता आती है वह है पात्रता पूर्व, और स्वानुभव पूर्वक जो सहजता आती है वो सम्यक सहजता, मोक्ष मार्ग। जैसे क्षमा मार्दव आजम में है ना, ऐसे ही यहां घटाना चाहिए। विचार करने की शैली बदल लेना चाहिए, सुनने बोलने की शैली बदल लेना चाहिए। जैसे रावण ने कह दिया, हा पाप की वार्ता हमें नहीं सुनना, वो ब्रह्मा था। ऐसे ही आगम विरुद्ध जो बातें हो रही हैं, एक फालतू हमें नहीं सुनना भाई। कोई तत्व की चर्चा हो सो कहो, कोई भक्ति सुनाओ, कोई वैराग्य पाठ सुनाओ, कोई सिद्धांत पाठ सुनाओ। आपको मालूम है बर्णी जी की धर्म माता चिरंजीवी, अंतिम समय में जब उनका एक तरह का व्यवहार ऐसे, उसे समाधि ही कहेंगे, अंतिम समय था, तो उन्होंने सारे बाहर की वस्तुएं तो त्याग कर ही दी। इस स्वाध्याय में भी केवल 2-4 चीजें रखी, बाद बाकी सब को छोड़ दिया। अब 4-6 लोग आ गए, एक जने बैठ करके कोई चर्चा करने लगे, कहूं अदालत में कोई बात हुई होगी। भैया अदालत नहीं है ये, तुम साहब का 4 सुना पाद, भैया तुम समय सार नाटक सुना पाद, तुमको पाठ सुना, निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, न कुछ और बतियां बताओ। बहरे बन जाओ, गूंगे बन जाओ, तुम मई सुनो तो, भैया कोई तथ्य की बात हो तो करो, तब तुम्हारे जीवन में सहजता आ पाएगी। जिनवाणी की ही सुनो, जिनवाणी के अनुसार ही बोलो, और जिनवाणी के अनुसार ही विचार करो। निकृष्ट काल है, कोई बात नहीं, तीव्र उदय है, इसका विचारे का कोई बात नहीं। हमारा इस समय अंतराय कर्म का उदय है, कोई बात नहीं। पर्याय की योग्यता ऐसी है, कोई बात नहीं। देखो शब्द कहीं से भी आप कोई भी संवाद लो, लेकिन आगम के होना चाहिए। यहां से हटो मत, बिल्कुल अपनी कल्पित बातें मत करो।
अगर अपनी कल्पित बातें नहीं करोगे तो बहुत सी बातें अपने आप बन जाएंगी। जैसे अदालत में वकील बहस करते हैं तो धारा के अनुसार इसके अनुसार, ऐसे ही परस्पर में चर्चा करो तो आगम के अनुसार चर्चा करो और आगम के अनुसार चिंतन करो। क्यों सो क्यों रहे हो? अरे इसका दर्शन वर्ण कर्म का उदय है, तुम मत विचार कर लेना ऐसा अगर सो तो कोई बात नहीं, क्या करें हमारा प्रमाद है ये। अच्छा आज ज्यादा भोजन कर दिया इसलिए सो रहे, कल से भोजन कम करें। अच्छा थक गए, दिन में आराम नहीं कर पाया पहले इसलिए नींद आ रही, अब प्रवचन से पहले आधे घंटे आराम कर दिया करेंगे चुपचाप। अच्छा ये बात है इसलिए नींद आ रही, चलो अब ऐसे बैठेंगे। मतलब आप बुद्धिपूर्वक कारण को तो अब दूर करें और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयं दूर हो, तब विकार का अभाव होता है। टोटरमल जी की भाषा बोलो। रागादिक मिटाने के लिए बुद्धिपूर्वक आप तो स्वयं तत्व विचार आदि करें। आदिक लिखा है, आदिक में क्या लोगे? जी तो कर दिया। आदिक में पूरा चरणन योग हो गया बाय कारण। तत्व विचार अंतरंग है मन में। अब तत्व विचार जब तत्व सुना ही नहीं है, पढ़े ही नहीं, समझे ही नहीं, तो तत्व विचार वैसे ही कर लिया है। समय निकाले तत्व के सुनने के लिए, विषय कथाओं को गौण करना पड़ेगा, धंधे व्यापार को घटाना पड़ेगा, बाहरी व्यवहार समेटने पड़ेंगे, तब आप तत्व का विचार कर पाने। विचार तो पहले सुनना, समझना, पढ़ना, ये तो सब होगा। आप तो तत्व विचार आदि करे, बुद्ध करे लिखा है, करे बुद्धिपूर्वक बैठे तत्व का विचार करने के लिए। मोह के उदय से हो सकता है बीच में विपरीत विचार आ जाए, उनका प्रतिक्रमण करेंगे, उनका प्रायश्चित करेंगे, निंदा करेंगे, लेकिन बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करेंगे। तत्व विचार माने यथार्थ विचार, सम्यक विचार। ये मेरी है, ये विचार गलत विचार है, ये पुद्गल है, ये सम्यक विचार है। ये कर्म के उदय की सामग्री है, ये सम्यक विचार है, और ये मेरी विभूति है। ये मेरा पद है, ये मेरी जगह है, ये मेरी कमीज है। अरे भैया कौन की है? ये विपरीत विचार हैं, सबरे विपरीत विचार हैं। सब व्यवहार में, अरे व्यवहार में परमार्थ हो तब तो व्यवहार घटित होगा। देखो काहे से अपना बड़प्पन और काहे से हम बड़प्पन मान रहे हैं। बड़प्पन का ऊपर होता का बड़प्पन है, काहे से मान रहे हो? है काहे से? आत्मा का बड़प्पन आत्मिक गुणों से होगा कि किसी और से होगा? पर्याय न्याय में, व्यवहार न्याय में काहे से बड़प्पन है? महानता, प्रभुता काहे से है? तो अपने आप है वो तो। आत्मा स्वयमेव प्रभु है, आत्मा की प्रभुता किसी अन्य के कारण नहीं है। हाँ? ये तो है परमार्थ। व्यवहार में पर्यार्थिक न्याय क्या है कि आत्मा की प्रभुता रत्नत्रय से है। हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमारा बड़प्पन है। हमारे पास ढेर लगा परिग्रह का, ये कोई बड़प्पन नहीं है। मुंडाज के पास वस्त्र नहीं, कुछ नहीं है, यही तो उनका गुरु का गुरु बना है कि नहीं है? अगर यही सामग्री उनके पास हो जाए तो बताओ फिर क्या हो? जैसे अपन तैसे भी, बताओ क्या होगा? बड़प्पन क्या है?
पर द्रव्यों से भिन्न अपनी प्रभुता है कि पर द्रव्यों से अपनी प्रभुता है? जी बता। प्रभुता कहो, बड़ापन कहो, महानता कहो। पर द्रव्यों से प्रभुता है कि पर द्रव्यों से भिन्न प्रभुता है? अब काय में अमूल्य, काय में अमूल्य? सहज तत्व की प्राप्ति बड़ी सहजता से होती है। तत्व को समझने के लिए बहुत सहज होना चाहिए। सदगुरु कहें सहज का धंधा। धंधा माने? धंधा माने व्यापार। ये सहज का व्यापार है, रत्नत्रय का व्यापार। आत्मा देखा नहीं, इसलिए आत्म श्रद्धान का उदय नहीं है। जिस समय देखेंगे उसी समय सहज श्रद्धान उदित हो जाएगा। सुना नहीं है, अभी सुना नहीं है, सुनोगे तो अपने आप श्रद्धा हो जाएगी। विचार नहीं किया अभी तुमने, विचार करोगे तो समझ में आ जाएगी हमारी गलती है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारी गलती क्या है, हमारा दुख क्या है, हमारा दोष क्या है। विचार करने बैठोगे तो सब समझ में आएगी। जो हमें बाहर में भरमा है, भटका है, वो तो उल्टा हो गया, अज्ञान है। अज्ञान भटकाता है। और कल भी कहा था जसवंतनगर, बोलो ये कसाएं हमको कहीं का नहीं रहने देती और कहीं नहीं रहने देती। स्वर्ग में भी जाओगे शांति से नहीं रह पाओगे। विषय चा दावा नल दावा, ऊपर वाले देवन को देख के, उनके वैभव को देख के ईर्ष्या में मरोगे तो कहूं के नहीं रहोगे। ये कसाएं हमको कहीं का नहीं रहने देती। ये कहीं का तो शब्द आप लोग भी प्रयोग करते हो। कोई बात बने ऐसे, अरे कहूं के नहीं रहे, सब बेकार हो। हाँ, जैसे तो अपने वहीं ठीक थे, जैसे तो अपने ऐसे ही ठीक थे, अब तो कहूं के नहीं रहे, क्या बताएं। कहीं के नहीं रहने का अर्थ बोलोगे पॉजिटिव, हीन अवस्था हो जाना। कहीं के नहीं रहने का मतलब हीन अवस्था। बता, वहां रोटी खाए नहीं आए और यहां व्यवस्था नहीं है, बता कहूं के नहीं रहे, माने भूखे रहे। हम तो कहूं के नहीं रहे भैया, क्या बता, तुम्हारी बातन में आ गए, हम तो कहूं के नहीं रहे। माने ये कसायों की तीव्रता तुम्हें नरक में पहुंचा देगी। कहीं के नहीं रहोगे। कहां बोलो, कहां गए ये ठाठ वाठ, कहां गए तुम्हारे सब। बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना वाना रे। जो जाल तुम्हारा ये फैला रहे हो वो तो एक दिन नेक देर में बिखर जाएगा। जिन संयोगों को जिंदगी भर क्रम क्रम से जोड़ता है, एक क्षण में छूटते हैं। उसी क्रम से एक एक करके छूटेंगे ऐसा नहीं है। जमीन गई, फिर मनवाओ, फिर फेंसिंग करी, फिर जे नहीं तो आप दूसरी करी, फिर तीसरी करी, और छूटेगी कितनी देर में। फिर अपन ने ये किया, फिर अपन ने ये किया, एक एक क्रम से छूटेगा। बोलो, क्रम से छूटने की एक क्षण खत्म मामला। राजा भोज ने भी तो यही कह दिया था। वो राजा भोज ने नहीं, वो नीचे छिपे हुए चोर ने, जो चोरी करने के लिए गया था। हाँ, विद्वान मजबूरी का मारा उसको आ गई गुस्सा, एक तरह की गुस्सा ही समझो। बताओ, विद्वानों का प्रतिपालन करना राजा का काम है, हम इसमें लगे। अब बताओ क्या खाएं बाल बच्चा।
चलो राजे के घर चोरी करेंगे हम जाके राजमहल। अब वो चोर तो था नहीं, अभ्यासी चोर, और वैसा चोर तो था नहीं। तो बेचारा पकड़ा तो खटपट वही राजा के पलंग के नीचे घुस गया। और उस समय राजा जग रहा था और गुनगुना रहा था। क्या गुनगुना रहा था? विपरीत। चित्त को हरण करने वाली हमारी ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर रानियां हैं, हवा के वेग से उड़ने वाले घोड़े हैं, बादलों जैसे हाथी हैं, समुद्र पर्यंत निष्कंटक राज्य है, इतने होशियार हमारे मंत्री राज्यसभा के हैं, सदस्य हैं, इतने बढ़िया हमारे बाल बच्चे हैं, मित्र हैं। अब 3 लाइन उस समय संस्कृत और वो एक सामान्य भाषा थी, तो वो काव्य भी है, देख लेना कि तो हरे ये होते हैं। अब वो 3 लाइनें बन रही और 4थी लाइन राजा के दिमाग से बन ही नहीं रही। क्यों नहीं बन रही बोलो? बाहर देखने से अंतर की बात कैसे बने? वो क्या देख रहा था? रानियां, वैभव, खजाना, राज्य, हाथी, घोड़े, सेना, मंत्री, मित्र, यही तो सब देख रहा था। अब वो 4थी लाइन बनती जैसे, अब उससे रहा नहीं गया। नाचे नारी के पांव तो रहते नहीं, लौकिक में भी कह देते हैं। इंद्र है, कितना बड़ा आदमी। लौकिक में देखो माने हजारों लाखों देवों का स्वामी है इंद्र। और जब भगवान का जन्म विधि वो ऐसे तांडव नृत्य, बोले भगवान इनसे कहो नाचो तो शर्म लगेगी, शर्म लगा। मोह में नाच रहे हैं, अब भक्ति में नाचने में शर्म लगेगी। और नाचेंगे तो औंधे सीधे नाचेंगे, सड़क पे नाचेंगे, फिल्मी स्टाइल में नाचेंगे तो। भक्ति का नृत्य बात ही अलग होती है, पीठ भी नहीं होती भक्ति के नृत्य में, ये समझ लो। भक्ति के नृत्य में मर्यादा है, व्यवहार माने मर्यादित। अमर्यादित तो अनाचार होता है, व्यवहार थोड़ी होता है। बताए कि नहीं, समिति माने सीमित व्यवहार, सीमित कसाय रह गई। किंचित कसाय रहने पर, तीव्र कसाय न रहने पर किसी जीव को पीड़ित करके अपना प्रयोजन नहीं सिद्ध करना चाहते। इसलिए अन्य जीवों की रक्षा भी स्वयं होती है। तो जज से बाई ने कह दिया, भैया क्या अदालत थोड़ी है, बाहर जाओ, तुम ये बातें बाहर करो, तुम तो समय था नाटक सुना, तुम तो समाधि मन पाठ सुना। सो अब वे सब वैसे लौकिक जीव समझ लो। सुबह से बेवरोन लगे नेक देर में। अरे भाई तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग नहीं कर पाओगे, समाधि नहीं करा पाओगे, तुम्हारी दम नहीं है। देह को अपना मानने वाला न तो समाधि कर सकता है न करा सकता है। अब बता बेचार बहुत तकलीफ है, ले चलो ना, क्या करे, मर जाओ मुफ्त में। अरे तो मर जाओ, मरा ही तो मरेगा। इसको संयम के बिगड़ने की भय नहीं है, परिणाम के बिगड़ने का भय नहीं है। देह के लिए क्या कुछ कर सकता है। जैसे एक दिन कही थी ना, जो धन को सब कुछ मानते, पैसे ही सब कुछ है, वे संगति करने लायक नहीं है। ये समझ लियो काउ दिन ऐसा करेंगे वो तुम्हारे संग में आफत हो जाए। क्यों? पैसा के लिए भी क्या कुछ कर सकते। ऐसे ही देह को जो अपना मानने वाले हैं वे धर्म मार्ग में संगति करने लायक नहीं। कोई कहानी का वाक्य याद है? भैया साधक जीवों को गृहस्थों की संगति से भी दूर रहना चाहिए। गृहस्थी से तो दूर रहो, सो तो ठीक ही है, गृहस्थों की संगति से भी दूर रहो। वे बेई बातें तो करेंगे, उसी का पोषण करेंगे। बहुत कमजोर हो गए, बहुत हो गए, अब ये खा लो, अब ये पी लो, ये एर लो, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता, बस यही करेंगे और क्या करेंगे बोलो। क्या करेंगे बोलो। जो आत्मा के लिए पूज्यपाद स्वामी ने श्लोक लिखा है,
जो आत्मा के लिए इष्ट है वो शरीर के लिए इष्ट नहीं है। और शरीर के लिए जो इष्ट मान बैठे हो, शरीर के लिए ध्यान रखना, उसमें थोड़ा समझना, शरीर के लिए भी वो इष्ट नहीं है जो तुमने इष्ट माना है। शरीर के लिए भी केवल सात्विक आहार इष्ट है, जी कपड़ सपड़ इष्ट नहीं, उल्टा सीधा खाना पीना। शरीर के लिए भी ये नाना पंचेंद्रिय के भोग सुविधाएं इष्ट नहीं है। एसी, कूलर और तुम्हारा फ्रिज, शरीर, ये भौतिक विज्ञान वाले जो लिख रहे हैं वे शरीर की दृष्टि से ही लिख रहे हैं, आत्मा की दृष्टि से थोड़ी बेटे, थोड़ी कह रहे इतनी हिंसा होती है इसमें। वे तो ये कह रहे इससे इतना स्वास्थ्य खराब होता है, प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती है। मतलब जो बाहर की भौतिक सुविधाएं हैं वे शरीर के लिए भी इष्ट नहीं है, ये समझ लेना। इनसे शरीर बिगड़ेगा आपका। जितनी सुविधाओं में रहोगे और जितने काम से बचोगे उतना ही शरीर बिगड़ेगा, ये समझ लेना। साधना करो वो अलग बात है, त्याग करो वो अलग बात है, आपका शरीर भी नहीं बिगड़ेगा। 24 घंटा नहीं निकलते हैं, रोज नहीं निकलते हैं, एक दिन घाम में निकल जाए तो इन्हें लू लपट लग जाए। और रोज घाम में काम करने वाले मजदूरों को कहां लगती है? वे तो वही कर रहे, उन्हें उन बच्चों को निमोनिया कहां होता है? हाँ, धूल माटी में खेल रहे आराम से, कछु नहीं, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ऊपर से नीचे कसे ये कपड़ा, उनसे शरीर का विकास नहीं होता। ये तो मतलब शरीर की बात कर रहे हो। लेकिन पूज्यपाद स्वामी ने कहा, अब हम उसका अर्थ कर देते हैं। शरीर की दृष्टि से, शरीर से नहीं, शरीर की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि माने शरीर को अपना मानने के कारण, इंद्रिय सुख के कारण तुझे जो सामग्री इष्ट लगती है वह आत्मा के लिए अनिष्ट है, तेरे लिए। आत्महित की दृष्टि से विचार करो, वो सब अनिष्ट है, इष्ट नहीं है। और आत्म दृष्टि से जो तप त्याग संयम तेरे लिए इष्ट हैं, वो शरीर में लगते तुझे, शरीर दृष्टि के कारण तुझे अनिष्ट लग रही है। मिथ्यात्व बोलो, जो इष्ट है उसे इष्ट समझता नहीं है, वो इष्ट लगता नहीं, और जो इष्ट नहीं है, जो इष्ट लगता है वो इष्ट नहीं, इसी का नाम वो है, ये समझ लेना। ये सब कमजोरी दूर हो जाएगी तुम्हारी, कमजोरी जरा सी देर में दूर हो जाएगी। चुस्ती से भक्ति करो, अभिमान से नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, चुस्ती से अपने लिए। स्वांत है सुखा है, धर्म की साधना माने स्वांत, अपने संतोष के लिए, अपनी संतोष। ये अपने संयम का, अपने यत्नाचार का खुद पालन करो। देखो आप परावलंबन से जीव कमजोर होता है, ये समझ लो। और नहीं तो गारंटी है, एक छोटे बच्चे को आप गोद में ही लिए रहो और रोने मत दो, देखो वो बच्चा विकसित नहीं हो पाए। बोलो नीचे खेलन दे, गिरने दे, उठन दे, हैं, वो तो सब ऐसे ही हो रहे। ऐसे ही सहन करना सीखो, सहने से मजबूती आएगी। अगर सहन करना नहीं सीखोगे बिल्कुल आपके परिणामों में कमजोरी रहेगी। 22 परिचय सहन नहीं करते हैं, उनको संक्लेशता का कारण बनता ही है। माने उस प्रकार के प्रसंग बनने पर संक्लेश होता है। इसीलिए जो 22 परिचय का पुरुषार्थ सिद्धि पाय में कथन किया, तो दो शब्द उसमें विशेष आए, विशेषण समझ लो।
एक तो 22 परी से सहन करना चाहिए, तो संक्लेश मुक्त मनसा, संक्लेश मुक्त मनसा। भैया क्या अर्थ हो गया व्याकरण से बोल? संक्लेश मुक्त मनसा। हाँ, संक्लेश रहित चित्त से, प्रसन्नता से। जैसे आप थोड़ी बहुत भूख प्यास सहन करना नहीं सीखोगे तो आप हर वक्त तो तुम्हारी व्यवस्था अनुकूल बनी नहीं रहेगी। काउ दिन भूख प्यास सहन करनी पड़ेगी, घंटे 2 घंटे बाहर जाना आना करना धरना, तो उस समय कितना संक्लेश होगा। ये चाय पियत रहता है, फिर मूड पे आते उनको उपवास नहीं कर पाता। 3 टाइम वो चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली, ऐसी परेशान हो जाते। राजचंद जी लिखा, तंबाकू सूंघने जैसा व्यसन भी परेशान कर देता। संक्लेश मुक्त मनसा, संक्लेश मुक्त मन से परिचय सहन करना चाहिए, एक। दूसरा, संक्लेश मुक्त एक, जैसे जिसका त्याग न करे उसकी निरंतर आशा बनी रहती है और प्रसंग पड़ने पर उस प्रकार के परिणाम हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही इन परिचयों में लगा देना। हाँ, बंदे तदगुण लग गए। अब पंडित जी अपनी भाषा में लिख देते हैं, शरीर का सुखिया जीव तेरे धर्म ध्यान को घातने वाला, ज्यादा सुखिया मत बनो। सुखिया माने इंद्रिय सुख। तो सहजता जीवन का एक तरह का श्रृंगार है, शोभा है। जैसे सादगी हमारे जीवन का सौंदर्य है, सुरक्षा है, सुख है। कृत्रिमता में न तो सुंदरता है, उनको लगता है सुंदर। मंगल श्रृंगार में से बोलो, जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर, वस्त्राभूषण से तन सुंदर, रागी लोगों को लगता है, पर सच पूछो उनके भीतर आत्म का रूप। ये अच्छी लग रही कि ना? हमें तो नहीं लग रही अच्छी। इनसे पूछो तो भी कहें, हाँ बेटा ये अच्छी लग रही, कहा तुम ऐसे पहन ली तो बूढ़े जैसे। हाँ जी अच्छी, ऐसे पहनो, करो ऐसे अच्छी, जी अच्छी लगा। पर सच पूछो इनके अंदर आत्म का रूप सकता है। सहजता तत्व विचार के बल से जब जीवन में इतनी सहजता आ जाती है, कितनी सहजता, उसका थर्मोमीटर लगा, कितनी सहजता। जो गुरुजन कहें तो तुरंत स्वीकार कर ले, उसमें कोई तर्क वितर्क न करे। इनके आगे हम क्या बोलेंगे अब? ठीक है बस, खत्म हो। अगर नीति में लिखा है गुरु आज्ञा रविचार नियम, माने इसके बाद क्या विचार हो सकता है? विचार करने की अब जरूरत नहीं, विचार करके दिया। जैसे वैद्य जो दवा देता है वो सब विचार करके दे, अब तुम का विचार करो। गुरुजनों की शिक्षा सहज भाव से स्वीकार कर ली, 1 सेकंड नहीं लगे, ठीक है सही है, ऐसा ही करेंगे, खत्म मामला। इसके आगे कोई बात ही नहीं। वो नहीं हो पाएगा, वो ऐसे कर पाएंगे, वो ऐसे करे तो समझ लो अभी तक अभी नहीं। तत्व विचार के बल से, आत्महित के विचार के बल से, अभी स्वरूप का विचार तो बहुत ऊंचा है। आत्महित के विचार से, आत्म आराधना के विचार से, सुखी होने के विचार से हमें तो सुखी होना है। जैसे जब एक कमर कस लेते हो, हमें तो ठीक होना है, तो फिर जो वैद्य कह दे
बंद कर दो शक्कर के बंद कर दो। अब वो साहब थोड़ी बहुत तो ले नहीं पाते, अब वो जाने आने पाते तो तुम्हारी तुम जानो, हम क्या करें। अबे तुम थके नहीं, अबे तुम परेशान भाई नहीं, अबे नहीं परेशान। अभी संसार में दुख भाषित नहीं हुआ है तुम्हें। ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, तात्कालिक स्मशान बैरागी जिसको कह देते हैं। और जब तुम परेशान हो जाते हो, साहब बिल्कुल खटाई बिल्कुल बंद कर दो। अब दर्द हो जा रहे और खटाई खा रहे, जबरन खा रहे, जलन पच जा रही मिर्ची खा रहे जबरन, शुगर बढ़ रही और शक्कर खा रहे। अरे कब खाए के लिए हम क्या हमारे लिए खाए, वो समझ में नहीं आ रही। तुम्हें शरीर से भी मोह नहीं है, झूठा है मोह। ए बेटा देख के चलो, देख के चलो। अरे जा मर जाए, कैसे आदमी हो तुम। बच्चे ऐसे ही बोल लेंगे, ज्यादा मर जाए और क्या हो गया। मरना खेल नहीं है, और मरने से कोई बैकुंठ नहीं मिल जाएगा ऐसे मर रहे हो। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय ऐसे ही गमा देने लायक नहीं है। दुर्लभ है संगीपना, दुर्लभ संगीपना विपरीत विचार करने लायक नहीं है, नहीं है। तो तत्व विचार के बल से इतनी सहजता आ जाए, जब अपने दोष को, अपनी भूल को एक सेकंड में स्वीकार कर ले, मेरा ही भूल है, मेरा ही दोष है। देखो सीता जी को किसने पढ़ाया था, कौन सी शास्त्र पढ़ करके उन्होंने बोला था, राम से कहना उनका कोई दोष नहीं है। जबकि सरासर हमारे लेखक लोग राम के को समझ नहीं पा। बताओ, एक पक्षी फैसला कहीं होता है तो भिन्न आएगा कह दी, सो राम ने कह दी जा बनवास दिया, और सो भी क्या तीर्थ यात्रा करा के सिंगाट में छोड़ देना। ये कोई फैसला है? लेकिन ऐसा होने पर भी राम का कोई दोष नहीं, मेरे ही कर्म का उदय है। एक कितनी देर लगी बोलो, ये है तत्व की पात्रता है। आप कहोगे इतने दिन हो गए, स्वानुभव कैसे हो, तो स्वानुभव कैसे हो, तो स्वानुभव की तैयारी, तो ये तैयारी पहले कर लो। परमाणु मात्र मेरा नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं है हमारा, कतई अधिकार नहीं। इतना स्वीकार कर लेना। तब आप मतलब इस तत्व को प्राप्त कर पाओगे। वे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं है पा सके। ज्ञान शुष्क नहीं है, ये शुष्क ज्ञान की बातें नहीं है ये। वे क्षमा गुण के रहित बहुजन पद नहीं है पा सके। रे विनय गुण के से रहित बहुजन पद नहीं है पा सके। कि ज्ञान में ये कहां से आ गई, तो क्या आएगी ज्ञान में, गुस्सा आएगी का, अभिमान आएगा ज्ञान में। ज्ञान में ज्ञान की अंतःपातनी अनंत शक्तियां आएंगी कि नहीं आएंगी ये बता। रे त्याग गुण के से रहित बहुजन पद नहीं है पा सके। संतोष गुण से रहित बहुजन पद नहीं है पा सके। इसलिए हम बार बार कह देते चुप क्यों रह जाते हो, ये भूल है। इसलिए कहते हैं जब तक हम अपनी भूल को सहज भाव से स्वीकार कर नहीं कर पाएंगे तो दूर होने की बातें कहां हैं, कहां हो सकती हैं। रागादिक है तो है ही भाई, है तो है। ये नहीं छूट पा रही है, हमारी गलती है, हमारी कमजोरी है, हमारा दोष है, लेकिन है तो है, बात तो सही है, तो गलती। भरत चक्रवर्ती की कहानी में क्या लिखा, भले ये वैभव नहीं छूट पा रहा, मजबूरी है, इस प्रकार का उदय हमारे पुरुषार्थ की मनता, ऐसा ही योग बन रहा है, लेकिन इसमें रहकर के गौरव तो अनुभव नहीं करते। हम 6 खंड के हो गए कहीं,
अरे हम आज भी अपने अखंड के स्वामी हैं, परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसे मेरा कोई बड़प्पन नहीं। आज हमारी कैसी दशा है, अगर कोई सादा तो दिखाने में शर्म लगे, और फिर देखो अब देखो ऐसे दिखाए, देखो जैसे का बढ़िया फिनिशिंग, बढ़िया वो फलाना वो ये देखो, वाह वाह वाह। अब क्या दिखाएं, कछु तो नहीं है। जिसको दिखाना चाहता है मूल वो दिखाने लायक है भी नहीं। एकत्र विभक्त देखने लायक है, एकत्र विभक्त दिखाने लायक। ये भगवान की मूल गाथा है कुंद कुंद स्वामी की। खाली जयकारे बोलती हो। निर्गंध मार्ग देखने लायक है, दिखाने लायक है। क्यों भाई, जी क्या दिखाने लायक, जी क्या देखने लायक। इतनी सहजता आ जाए कि शर्म न लगे उसमें, वहां अभिमान ना आ जाए, यहां दीनता ना आ जाए। चल रहे ने, चलो चल रहे। अरे अपने कपड़ा बदलने कैसे अच्छे लगेंगे, मन क्या करेंगे। एक बात बताओ, किसी की तबीयत खराब हो जाती है कभी, अपने मित्र हो जाती है, और ये भैया अब चलने, तो कपड़ा तो बदलने। अरे कौन के कपड़ा पड़ी, कौन को पड़ी, चल रहे वैसे, कहीं ऐसे ही चले आए तो क्या कहते, अब कहते का जैसे ठाड़े थे वैसे चले आए। वहां बताओ कैसा लगता है। हमें आज शर्म क्यों लग रही, हीनता क्यों लगती है। तत्व की पात्रता, ये राग भटकाता है, राग भ्रमाता है, ये मोह भ्रमाता है, अज्ञान भ्रमाता है। सहज इतना स्वाध्याय तो हो जाए जीवन में, बहुत है बस। तत्व विचार के बल से सहजता आती है, ये बनावटीपन दिखावा सब खत्म हो जाता है जीवन का, ये समझ लो। मान लो किसी का इकलौता पुत्र कहीं बाहर चला गया, अभी लौट करके नहीं आ पा रहा, पता नहीं पड़ पा रहा, फिर कहते भैया अब क्या दिखाएं, क्या बनाएं, क्या करें। ऐसे तुम्हें स्वानुभव के बिना कुछ लगता ही नहीं है। अब बनाने में लगे, अब कौन को दिखाने, कौन को करने, क्या करने। इस प्रकार का चिंतन नहीं चलता, इस प्रकार का चिंतन चलाओ, ये है तत्व विचार। तत्व विचार माने, तत्व विचार माने संवर तत्व का विचार भी तो करोगे आप, तत्व विचार में कि नहीं करोगे, बहुत अधूरा, बहुत अधूरा। आत्मा में अनेक अनंत शक्तियां हैं, अनेकांत आत्मक है। तुम क्या विचार कर रहे अकेले, बस एक लाइन पकड़ ली तुमने है? तुम पढ़ते रहते खूब, ये ज्ञान गुण से रहित बहुजन, ऐसा लगता है हम ज्ञानी हैं। देखो हम तो पढ़ रहे खूब स्वाद जी, इन्हें सुना जी ज्ञान गुण से रहते, जी का ज्ञान तांत है नहीं, कहीं पूजा पाठ में लगे रहते। अरे पूजा पाठ में लगे रहते, ये शब्द तुम्हें क्यों लगे, तुम पापों में लगे हो, प्रमाद में लगे, मोह में लगे, तुम क्या कह रहे थे, तुम कौन से कह रहे। वे ज्ञान गुण से रहित, तो ज्ञान शुष्क ज्ञान होगा वो, सम्यक के बिना के ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, वैराग्य के बिना के ज्ञान को ज्ञान कहेंगे। तो फिर उसको वो अर्थ तुमने क्यों नहीं उसमें लगाया, ये बता, क्यों नहीं निकाला। और जी बताओ, कर तीर्थंकर भी संयम के बिना मोक्ष गए।
जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, चूर लो जग कींच में। तीर्थंकर भी संयम के बिना मोक्ष गए। अब वो संयम में ज्ञान बिना का संयम होता ही नहीं है। कौन ने कह दिया ज्ञान बिना का संयम होता है? उसको ज्ञान में गर्वित करके अगर ज्ञान कह दें तो क्या बात है? ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कह रहे हैं, तो ज्ञान मात्र से, मात्र का क्या अर्थ हुआ? स्वाध्याय करो खूब, मात्र का क्या अर्थ होगा बोलो? अज्ञान से नहीं। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध मतलब, इसका मतलब ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, क्षमा से नहीं होता। सारे ये अर्थ थोड़ा ही उसका। तो क्या क्रोध से होगा? ये सब कोई जरूरत नहीं है, बाहर का कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध लिखा ना कुन स्वामी। ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं, ये देखो उसमें। तो जो सहजता है, सहज एक शक्ति है, ये समझ लो। वो शक्ति का रूप सब में लगेगा। सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज चारित्र, सहज वैराग्य, सहज क्रोध क्या नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा बोलो? क्या क्रोध वो स्वभाव है ही नहीं? अरे सहज तत्व का आश्रय करने वालों को तो क्रोध कहां से होगा? सहज तत्व की आराधना करने वाले जीव को, भक्ति करने वाले जीवों को भी क्रोध मिट जाएगा। लेकिन भक्ति का प्रदर्शन नहीं, भक्ति का प्रदर्शन नहीं। भक्ति जीवन है, एक थोड़े समय का आयोजन नहीं है, एक जीवन है हमारा। एक क्षण के लिए हमें अभक्ति नहीं है, निरंतर भक्ति। उस दिन यही चर्चा चलाएगी, कल के परसों क्या? देखो भैया, लौकिक में जो सहज है उसे हम उसकी कीमत नहीं पहचानते। सहज मिल जाए तो कोई कीमत ही नहीं, उन्हें चलो क्या करना है अपन को। ये भ्रांति मिटा देना चाहिए। जो कीमती है वो कीमती है ही, सहज हो चाहे गंगा के किनारे रह रहे हो, खूब पानी भरे सामने, तो इसका मतलब ये नहीं है बर्बाद करो। उस पानी का दुरुपयोग मत करो। आपको जैन धर्म सहजता से मिल गया, कुल परंपरा से जन्म से मिल गया, तुम ऐसे गांव में भाई यहाँ 2-3 टाइम स्वाध्याय हो रहा है, तो ये मत सोचो कि कछु नहीं है, क्या करने वो। तो सहज माने हीन मत समझ लेना। जैसे मितव्यता का अर्थ कंजूसी नहीं होता, मितव्यता का अर्थ कंजूसी नहीं होता, कभी नहीं होता। आप देखो मितव्ययी जी बहुत उदार होंगे, प्रसंग पढ़ने पर ऐसे फेंकेंगे, हैं? वो सेठ ऐसे बैठ गया, वैसे तो घी की ऐसी एक बूंद गिरी तो ऐसे पहुंच ली बात। बहू ने आई थी, अभी आई थी नहीं, सारी सुबह ने देखी, उन्हें मरे जे घर में बड़ी कंजूसी है, ऐसे घी की बूंद ली ऐसे पहुंच ली। में कैसे गुजर हुए? हम तो अपने आराम से रहे, खूब फेंकन दे फिलन। अब क्या हुए? तो उसके माथे में दर्द हो गया, बताया था ना, माथे में दर्द होने लगा। तो पूछी कब आ गए? कबू पहलंग भाव कि हाँ भाव तो दर्द। तो फिर क्या करो? तो कि असली मोती पीस के वो करो। तो बस ऐसे मुट्ठी में भर के ले आए और खल में डाल ले, कूटन गिरे। बोले पिताजी सही होगा, सही होगा। भ्रांति मिली और शांति मिली।
भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। इंद्रिय सुख में सुख का भ्रम है, शरीर में अपनेपन का भ्रम है। ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भ्रम ही तो है। जो आपको सहजता से मिल गया है उसको ये मत समझो कि कछु नहीं। सहज प्राप्त इस क्षयोपशम की, विशुद्धि की, समागम की, देवशास्त्र गुरु के योग की कीमत पहचानो, उसका समय रहते सदुपयोग कर लेना चाहिए। तो सहज तत्व विचार के बल से इतनी सहजता आ जाए हमारे जीवन में कि हम सब सहन करना जान जाए, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। लेने में जितना हर्ष है देने में भी उतना हर्ष होना चाहिए। ईमानदार को तो देने में ज्यादा हर्ष होता है। चलो भाई आज ऋण भाई हल्के हो गए। कर्म के बंध के समय की अपेक्षा कर्म के भोगने में तकलीफ क्यों? सीता जी को कितनी देर लगी थी बोलो कहने में? एक दिन सोची हो तब दूसरे दिन कह पाए हो। हाँ सुनो, वो हम जाने कहा कल समझ नहीं पाए, रामचंद्र जी कह दियो उनका कोई दोष नहीं। सोचना नहीं पड़ा, घोक करके सोच करके करने पड़े। हम कह सोच के तो तुम रोटी बनाए बता दे, कपड़ा धोए बता दे, कोई परिणति कैसे दोगे? सोच नहीं रहे हो, ज्यादा सोचे वाले तो बिगड़, ये समझो बर्बाद ही है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सोचो, सही सोचो। तो तत्व विचार के बल से इतनी सहजता जब आ जाती है जब हम उन अनुकूल प्रतिकूलताओं में निरपेक्ष रह पाते हैं। समझ में आया ना? गुरुजनों के उस उपदेश को सहज भाव से उतने ही प्रसंग को से ग्रहण कर पाते हैं। वो लक्ष्य भेद क्यों कर पाया? क्यों बोलो? खड़े हो जा, तुम्हें क्या दिखा रहा है? तो पूरा जंगल, तो भगो यहां से। तुम्हें क्या दिख रहा है? कि पेड़, हटो यहां से। तुम्हें क्या दिख रहा है? डाली, हटो यहां से। तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बस उतनी बोल खिलौना, हटो यहां से। कि केवल बस वो उतनी दिख रही है। हम कह रहे शोधना है, तुम्हें आ रहा है व्यवहार नहीं याद, तुमने कर लो तत्व की प्राप्ति, तुम नहीं कर पाओगे। जब हम शुद्ध आत्मा को दिखाएं तो बस उसको केवल वही दिखना चाहिए। पर्याय में कितना क्षोभ है, कितना औदैहिक भाव है, कितनी रोग है, कितना बीमारी है, कितने संयोग हैं, कितना क्या है, कुछ नहीं, एक ही बस दिखे, बस हो गई प्राप्ति। इसी का नाम तो प्राप्ति, और का पाप प्राप्ति और का होती। और तुम्हें ये सब दिख रहा है, इसको कछु प्राप्ति नहीं। बैठे यहां दिख कर रहो और घर में सुख दिख रहो, और इन्हें कछु कई सुबह सब तुम्हें क्या दिख रहा हो? पैसा दिख रहा हो। पैसा हो तो हम आज तुम का तत्व प्राप्त कर पाए? तुम का तत्व प्राप्त कर सकते हो? तत्व प्राप्त नहीं कर सकता। इसको केवल अपना आत्मा आत्महित दिखे, बस और कुछ नहीं दिखे। तो सहज होते हुए भी वह उत्कृष्ट तत्व है, उत्कृष्ट सुख का कारण है, ऐसा जान करके ही भव्य तुम उस तत्व की प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट पुरुषार्थ करना। लेकिन उत्कृष्ट माने कठिन नहीं है। उत्कृष्ट माने कठिन होता है, ये कहां से अर्थ ले लिया? उत्कृष्ट माने महंगा होता है। तुमने जो उत्कृष्ट के अर्थ समझ लिए, वे अर्थ बिल्कुल गलत है। जो महंगा है वो अच्छा है, जो कठिन है सो अच्छा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, कुछ नहीं। सहज में मिल जाने वाला पानी भी बोलो जीवन है कि नहीं? जीवन है। सहजता जीवन है, सहजता सुख है, सहजता स्वरूप है, सहजता मोक्ष मार्ग है, सहजता मुक्ति है। हकार करो भाई।
हाँ, स्वीकार कर लेना चाहिए। इतनी सहजता, हमारी सहजता की ओर बढ़ते चले जाओ, कृत्रिमता छूटती चली जाए, घुटन छूटती चली जाएगी। विचारना।